नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान जो बिहार बोर्ड के विद्यालयों में चलाई जा रही है, उसके पाठ 6 और 7 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। ये फैक्ट जो है पूरे पाठ को पढ़ के उसमें से अमृत की भांति निकाले गए टॉपिक्स हैं। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका पास जो पॉइंट है वो है आपका तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो मंदिर है वरदराज पेरुमल मंदिर, ये कहाँ है? ये कांचीपुरम है। और ये कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये वरदराज पेरुमल मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में तंजौर, कांचीपुरम, तिरुपति मंदिरों का विकास 8वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ है। कौन कौन से मंदिर हैं? तंजौर, कांचीपुरम, तिरुपति। हम लोग तंजौर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसको चोल राजा आपको राजराज प्रथम ने बनवाया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है जो नागौर शैली में, जो द्रविड़ शैली में बनाई गई थी। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मथुरा, काशी, वृंदावन जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। चूंकि आज जो हम लोग इस पाठ को देख रहे हैं ये शहर, व्यापारी और कारीगर से संबंधित है, इसलिए आपको उसी से संबंधित सारे टॉपिक्स दिखेंगे। आइए देखते हैं। अजमेर, माउंट आबू तीर्थ स्थल राजस्थान में है। माउंट आबू जो है वो हिंदू के साथ साथ जैनियों के लिए भी बहुत प्रमुख है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख शहर और उसके उत्पाद। जो मध्यकालीन आपको जो इतिहास में जो भारत के जो प्रमुख शहर थे और वो किस उत्पाद के लिए प्रमुख थे और आपको प्रसिद्ध थे, उसकी चर्चा है। अब देखिए, बुरहानपुर जो थे वो कपास के लिए था, और अहमदाबाद था वो कपड़ा के लिए था। बयाना जो नील था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बयाना जो है वो नील के लिए था। कांचीपुरम आपको सूती कपड़ा के लिए था, और कैम्बे ये रत्न बाजार के लिए था। यहाँ रत्न बाजार था। ये आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को। एक बार मैं फिर आपको अगर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसको जरूर दोबारा वीडियो को रोक के देखें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इसको पढ़ रहे हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ताकि लाइक करेंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और वीडियो की रीच बढ़ेगी। इससे मुझे नहीं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं और आगे टॉपिक्स को देखते हैं। कुंजड़ी मोहल्ला सब्जी वालों का होता था। उस समय जो कुंजड़ी मोहल्ला बनाया गया था वो किसके लिए होता था? वो सब्जी वालों के लिए होता था। मोहल्ला जाराग रान सुनार का मोहल्ला था। जाराग रान जो है उसमें किसका मोहल्ला होता था? सुनार का मोहल्ला था। घुमंतियों व्यापारियों को उसमें क्या कहा जाता? कारवा टांडा कहा जाता था। कहीं कहीं उसको टांडा मिलता है, लेकिन कारवा टांडा उस जो घुमंती व्यापारी थे उनके जो समूह को, यानी उस कारवां को टांडा कहा जाता था, और कहीं कहीं उसको कहा जाता ये कारवां टांडा है। क्लियर है? तो घुमंतु व्यापारी थे टांडा। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी है। जब आत्मकथा है तो यानी इसको जहांगीर ने ही लिखी होगी। बाजार व्यवस्था के आरंभ का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। बाजार व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। और फारस की खाड़ी के हरमुज के रास्ते, कहाँ? फारस की खाड़ी के हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, कालीन आदि वस्तुओं और गुलामों को लाया जाता था। कहाँ के? फारस की खाड़ी के रास्ते, हरमुज के रास्ते। आपको उसमें जो घोड़े, मोती, कालीन आदि वस्तु और गुलामों को लाया जाता था। दिरहम, टका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर क्या है? एक सिक्के हैं। इसमें ये दिल्लीवाल जो है ना पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? दिरहम भी पूछा जाता है, टका भी पूछा जाता है, बहलोली भी पूछा जाता है। यूँ कहें सारे के सारे ये पूछे ही जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं किसको छोड़ूं और किसको नहीं बताऊं। इसलिए सारे के सारे, चूंकि ये सारे के सारे मैंने शुरू में ही कहा कि अमृत की भांति हैं, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण ही हैं। मुगल काल में रुपया और दाम प्रमुख मुद्रा थी। क्या थी? जो रुपया और दाम, ये क्या थी? एक मुद्रा थी। कब? मुगल काल में। हुंडी
कागज पर लिखा हुआ एक वचन पत्र होता था जिसमें पैसे के लेन देन का जिक्र होता था। कौन? हुंडी। यह एक तरह का वचन पत्र होता था। क्लियर है? आगे देखते हैं, मध्यकाल में दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठनों को समाया कहा जाता था। कहाँ? दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन क्या थे? उनको समाया कहा जाता था। क्लियर है? कहाँ? मध्यकाल में। जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, जो और वर्ग 7 में जो है ना, पूरी मध्यकालीन आपको इतिहास की ही चर्चा है। तो जो भी मैं चर्चा यहाँ करूँगा, जो वर्ग 7 में जो भी चीज़ें करूँगा, वो सारा का सारा मध्यकालीन आपको बातों की ही चर्चा है, जिसको 700 से लेके 1750 तक माना जाता है। क्लियर है ना? आइए आगे देखते हैं। अब आगे है आपको नाना देशी और मणिग्राम। नाना देशी और मानिया ग्रामम। नाना देशी और मानिया ग्रामम दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण संघ थे। याद रखना है, ये नाना देशी पूछ देगा। नाना देशी और मानी ग्रामम क्या थे? ये एक महत्वपूर्ण संघ थे, आपको दक्षिण भारत के थे। वर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल राजधानी दिल्ली आया था। कौन? वर्नियर। वर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। क्लियर है? बीदर। बीदर बर्तनों पर सोने चांदी के जड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध था। बीदर एक शहर है जहाँ क्या होता था, आपको बर्तन पे जो सोने चांदी की जो है ना कढ़ाई होती थी, उस पर फूलकारी उस पर की जाती थी, उसीलिए बीदर प्रसिद्ध था। और पांचाल समुदाय में, पंचाल जो है कुछ आपको जातियों और कुछ कारीगरों का एक समुदाय था, जिसमें कौन कौन से लोग आते थे इस पंचाल समुदाय में? किसको किसको रखा जाता? सुनार, कशेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, इनको पंचाल समुदाय में रखा जाता है। और चोल काष्ठ मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। चोल काष्ठ मूर्तियां जो किस विधि से बनाई जाती थी? आपको लुप्त मोम विधि से। तो जो आपको नटराज की मूर्ति है ना, ये भी उसी विधि से बनाई गई है। आगे देखते हैं, चोल मूर्ति कला एक महत्वपूर्ण का प्रदर्शन। हाँ, जो मैंने जैसे चर्चा की, चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। और नटराज की मूर्ति क्या? शिव की मूर्ति है, वो तांडव नृत्य की मुद्रा में है। ये जो मूर्ति कला जो हमने अभी लुप्त मोम जो कला बताई, ये आपको उसी कला में आपको उसका निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, 1498 में पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा आशा अंतरीप के रास्ते केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर है। यानी वास्को डिगामा कब पहुंचा? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा था, वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। और कालीकट कहाँ है? केरल में। और हम लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत है, हम लोगों के दिमाग में और एक तरह का परसेप्शन बनाया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। भारत भुलाया नहीं था कि खोजा था उसने, भारत तक आपको रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी। क्लियर है? व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी यूरोप से। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ बनाने वाला पहला यूरोपीय देश था। सबसे पहले यही पुर्तगाली ही यूरोपीय देशों में यहाँ आया था। पुर्तगाली लाल सागर से हिंद महासागर के रास्ते अपना व्यापार किया करते थे। अब पुर्तगालियों ने कार्ड्स, ये क्या था? ये इसके बारे में पूछा जाता है। कार्ड्स क्या है? ये इसको पारपत्र भी कहा जाता था। यह एक प्रकार का आज्ञा पत्र था जिससे समुद्री के रास्ते से व्यापार किया जा सकता था। उसे चलाया किसने? पुर्तगालियों ने। क्या होता था? एक प्रकार का आज्ञा पत्र था, जो समुद्री के रास्ते जो व्यापार होता था, तो उस व्यापारी जो क्या थे, ये आज्ञा पत्र को लेके व्यापार अपना समुद्री के रास्ते आपका अपने जहाज को ले जाया करते थे। और इसी को दिखा के वो एक तरह का, समझिए कि वो एक तरह का कूपन था, एक तरह का वो आपको किसी भी रास्ते जाने का टिकट था। वही था ये कार्ड से। इसको चलाया किसने? इसको चलाया पुर्तगालियों ने। क्लियर है? इसको पुर्तगालियों ने चलाया था। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। क्लियर है? देखिए, कई सारे यूरोपियन ने अपने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं, दादनी व्यवस्था के तहत भारतीय व्यापारी अंग्रेज से अग्रिम भुगतान लेकर उनके लिए काम करते थे। और उन्हीं के मांग के अनुसार, ये के यहाँ
आपको उन्हीं के मांग के अनुसार आपको वस्तु निर्माण करते थे। वो ये दादनी व्यवस्था ऐसा क्या किया था अंग्रेजों ने, कुछ जो कारीगर, जो भारत व्यापारी जी थे और कारीगर थे, उनको उसने हायर कर लिया था और उनको एडवांस पैसे दे दिया था और उन्होंने बताया था कि भाई मेरा जैसा मांग आएगा तुमको वैसा ही सामान बना के देना है और उसी तरह की व्यवस्था आपको करनी है। यानी अपने लिए उसको क्या किया था, अपने लिए उसको हायर कर लिया था और अपने लिए उसको बुक कर लिया था। यही था दादनी व्यवस्था। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अब मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से प्रसिद्ध था। ये अजीमाबाद जो है ना, अजीम के नाम था, ये आपको पुत्र था औरंगजेब के। आगे उसको देखते हैं। अब औरंगजेब का पोता था। चूंकि 1704 में औरंगजेब का पोता अजीम उस्सान बिहार का सूबेदार बना और पटना को नए ढंग से बसाया और उसका नाम अजीमाबाद रखा। कब? 1704 में। औरंगजेब का ये पोता था अजीब उस शान। अब देखिए, अजीब उस शान ने व्यवस्थित मोहल्ला बसाया था पटना में। आइए उसको जानते हैं कि उस सबका नाम क्या था। अब देखिए, लोदियों का जो मोहल्ला था उसको लोडी लोडिक कटरा कहा जाता था और मुगल सेना के जो अधिकारी का मोहल्ला था वो मुगलपुरा होता था और शेर शाही परिवार के रहने की जो जगह थी वो क्या था, कैवा सिकोह था। और सदर, ये सदर हो गया, ये सदर, इसको सदर कहा जाता है। सदर उस सुदूर यानी मुख्य न्यायाधीश, वो सदर गली कही जाती थी। क्लियर है? और उलेमा, साहित्यकार, कवि और शायर का मोहल्ला क्या का था, मैदान फसाद। ये पटना जो उसने अजीमाबाद बसाया था उसमें उसको पूरी तरह से फिर से व्यवस्थित किया था उसने और अलग अलग लोगों को अलग अलग आपको थीम वाइज जैसे चीज़ें बसाया जाता है ना, वैसे थीम वाइज व्यक्ति के अनुसार उसने चीज़ों को बसाया था। लोदियों का मोहल्ला अलग बसाया, मुगल सेना के अधिकारी का, न्यायाधीश का अलग, कलाकारों का अलग, शाही परिवार के लोगों का अलग, इसी तरह व्यवस्था उसने अपनाई थी। सोरा बारूद बनाने के काम आता है। सोरा क्या है? सोरा। यूरोपियों ने तटीय इलाकों में अनेक कोठियां बनाई जिसे फोर्ट भी कहा जाता है। इसमें आपको अंग्रेजों ने भी बनवाया था और कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम वो वहीं उसी में से एक है। देखिए आगे है ही, कलकत्ता का कोठी फोर्ट विलियम के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है? 1580 में इसके बारे में हम लोगों ने पिछले पाठों में पढ़ा है, आपको क्लास 8 में। आप जाके वीडियो को जरूर देखिए। मैंने आपको जरूर बताना चाहूँगा कि मैंने सारे आपको प्ले लिस्ट में आपको सबके नाम बना के रखे हैं कि इस प्ले लिस्ट में इस आपको ग्रुप में किस पाठ के और किस क्लास के और किस सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको सारे के सारे प्ले लिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे ये वीडियो आ रहा है ये 6ठे और 7वें पाठ के लिए, तो इसके पहले यानी 5 पाठों के वीडियो आ गए होंगे, तो आप जाके उसको जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए 1580 में अकबर ने पटना में टकसाल सिक्के बनाने का केंद्र स्थापित किया है और चुंगी को सलामी भी कहा जाता था। चुंगी जो था उसको क्या कहा जाता था, सलामी भी कहा जाता था। आइए, ये इस तरह से हमने 6ठे पाठ को देखा। आइए अब 7वें पाठ को देखते हैं और 7वें पाठ का जो शीर्षक है यह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। मध्यकाल में यानी मध्यकालीन भारत में किस तरह से आपको सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुआ उसके बारे में हम लोग इस पाठ में जानेंगे और उसके महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। अब देखिए 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और किताब उल हिंद अल बेरूनी की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। किताब उल हिंद अल बेरूनी ने इसकी रचना की थी। महमूद गजनी का समकालीन अल बेरूनी था। कहा जाता है कि ये उसी के साथ आया था। किताबुल हिंद में हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन के बारे में बात की गई थी। ये उसी से संबंधित था। अब देखिए, इमाम ताजफ की बिहार के पहले सूफी संत थे। ताज फकीह भी कह सकते हैं उसको। इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत थे। हिंदू धर्म के ऊंची जाति से इस्लाम अपनाने वालों को अशराफ और निम्न जाति से इस्लाम अपनाने वालों को अजलाफ कहते हैं। मान ली बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण किया था, तो हिंदू के जो ऊंची जाति से, चूंकि जाति व्यवस्था थी नहीं पहले पहले
अब बाद में तो बहुत सारी जाति व्यवस्था मुसलमानों में भी आ गई, लेकिन पहले नहीं थी। लेकिन बाद में धर्मांतरण हुआ तो हिंदू धर्म की जो ऊंची जाति से लोग इस्लाम अपनाने थे उसे कहा जाता था अशराफ, और उसी में निम्न जाति से जो लोग आते थे उसको कहा जाता था अजलाफ। बाद में कालांतर में मुस्लिम में भी बहुत सारे सैयद, पठानी, अंसारी इत्यादि जो बने, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। अब देखिए आगे है, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। हड़प्पा में शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी। अब यहाँ हड़प्पा कहाँ से आ गया? क्योंकि हड़प्पा का यहाँ जिक्र था इस पाठ में, इसलिए मैंने उसको उठा के यहाँ से डाल दिया है। जो भी चीज़ दिखता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और आपको याद करने लायक है, आपको जानना जरूरी है, भले किसी भारत की हो, उस पाठ में अगर जिक्र है तो मैं आपको उसके लिए उसको लेके जरूर आऊँगा। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवार और नायनार संतों द्वारा किया गया था। ये पूछा जाता है अलवार और नैनार संतों का संबंध कहाँ से है, पूछ ही देता है कि आपको दक्षिण भारत, उत्तर भारत या अलग अलग स्थानों का नाम दे देगा। अब आइए देखते हैं, थोड़ा जानते हैं कि अलवार और नैनार संत के संबंध में। नैनार जो थे ये शैव यानी शिव की उपासना करने वाले थे। कौन? नैनार। नैनार संतों के गीतों के संकलन को तेवरम या तिरुवाचम कहा जाता था। किसके? नैनार संतों के संकलन को क्या कहा जाता? तेवरम या तिरुवाचकम कहा जाता था। वहीं मानिक को सागार एक प्रसिद्ध नायनार संत थे। अलवार, अब नैनार को हमने जाना, अलवार जो थे ये वैष्णव यानी विष्णु की उपासना करने वाले थे, और अलवार के गीत जो है वो दिव्य प्रबंधन में आपको संकलित थे। कैसे? नैनार संतों के गीत आपको तेवरम और तिरुवाचकम में थे, उसी तरह अलवार के गीत जो है वो दिव्य प्रबंधन में आपको संकलित थे। और नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, और कहाँ कहाँ? उत्तर में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी तमिलनाडु, पूरब में पुरी उड़ीसा और पश्चिम में द्वारका गुजरात। शंकराचार्य पूछे जाते हैं कितने मठों की स्थापना की और वो कहाँ कहाँ है, उसका क्रम दे देता है। ठीक है, आपको कहता है कि ऐसे उसको क्रम में कीजिए। ये भी आपको सवाल में अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। इसको फिर से देख ली। उत्तर में क्या है? बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी तमिलनाडु, पूरब में पुरी और उड़ीसा, पश्चिम में द्वारिका और गुजरात। इसको मिलान के रूप में भी पूछा जा सकता है। कई तरह से इस प्रश्न को पूछा जाता है और जाता रहा है। शंकराचार्य ने भक्ति के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भक्ति के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके लिए? भक्ति के लिए। रामानुज ने समाज के दलित वर्ग को भी भक्ति का संदेश दिया था, और वासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ। कौन? वासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव आंदोलन आरंभ हुआ। यह मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोध पर आधारित थी। अब देखिए विट्ठल स्वामी विष्णु का एक रूप जो कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विट्ठल स्वामी कहा जाता है। क्लियर है? ये दक्षिण में इस तरह की परंपरा है और कहा जाता है विष्णु का एक रूप जिसे कृष्ण के रूप में पूजा जाता है उसको विट्ठल स्वामी कहा जाता है। अब देखिए नामदेव और तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। क्लियर है? अब देखिए जैसे रामानंद है, रामानंद से हम कबीर के पास आएंगे, तुलसी के पास आएंगे, बहुत सारी चीजों का जिक्र आगे है। अब देखिए रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनके शिष्य सगुण और निर्गुण संप्रदाय में विभक्त हुए। अब रामानंद, अब देखिए रामानुज के शिष्य आपको रामानंद हुए, और रामानंद के जो संप्रदाय थी ये राम भक्त संप्रदाय के आपको प्रवर्तक है, और इनके शिष्य जो हुए वो सगुण और निर्गुण हुए। तो कुछ सगुण में गए और कुछ निर्गुण में गए। सगुण तुलसीदास होता है और निर्गुण जो है आपको कबीर, ये लोग माने जाते हैं। अब सगुण में क्या था? जिनको राम में विश्वास था, और निर्गुण में उनको उस पर विश्वास नहीं था, उसके साकार रूप पे विश्वास नहीं था। विश्वास की बात इसको ऐसे लेना है। तुलसीदास सगुण संप्रदाय थे जिन्हें राम के विष्णु के अवतार में विश्वास था।
क्लियर है? यहाँ पता चल गया कि सगुन संप्रदाय का क्या अभिप्राय है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की और रामचरितमानस अवधी भाषा में मूल रूप से लिखी गई है। क्लियर है? कृष्ण भक्ति परंपरा की मीराबाई का संबंध मेवाड़ और मारवाड़ के राजघराने से था, यानी राजस्थान से संबंधित था। कृष्ण भक्ति परंपरा के चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं क्या है। सूरसागर, ये किताब के नाम है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नव दमयंती, व्याहलो, 10 मस्कंद, टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सूरदास, सूरसागर नहीं, सूरदास के द्वारा आपको रचित है। क्लियर है? ये सूरदास के द्वारा ये सारे के सारे रचित हैं। क्या? सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नव दमयंती, व्यागलो, 10 मस्कंद, उसके बाद टीका, नागलीला, भगवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, आपको प्राण प्यारी आदि ग्रंथ जो है वो किसके के रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। प्रेम वाटिका और सुजान, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। किसकी रचना है? यह रचना आपको रसखान की रचना है। क्लियर है? आइए देखते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे और निर्गुण संप्रदाय के थे। कबीर निर्गुण संप्रदाय के और सगुण संप्रदाय के आपको कौन थे? वो आपको तुलसीदास थे। दोनों रामानंद के ही शिष्य थे। कबीर के विचारों का संग्रह बीजक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीर के विचारों का संग्रह कहाँ है? बीजक में है। साखी और सबद बीजक के 2 भाग हैं। क्या क्या? साखी और सबद बीजक के 2 भाग हैं। क्लियर है? और बीजक क्या है? ये कबीर के विचारों का संग्रह है। कबीर के भजन गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में संकलित है। यानी जो गुरु ग्रंथ संकलित का यूं कहें कि कबीर के जो भजन है ना, गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में भी आपको रखा गया है। उसमें भी कई जगह उसको आपको संकलन उसका वहां उद्धृत किया गया है। कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। क्लियर है? गुरु नानक देव कबीर के समकालीन थे। गुरु नानक देव के उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। और आदि ग्रंथ किसको कहते हैं? आदि ग्रंथ आपको वही गुरु ग्रंथ साहिब को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। यानी आपको गुरु नानक देव के जो उपदेश थे, इस सब का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में किसने किया था? अर्जुन देव ने। और इसमें कुछ कबीर के दोहों को भी रखा गया था, जिसकी बात यहाँ ऊपर की गई है। दरिया पंथ का उदय बिहार में हुआ था। कौन सा पंथ? दरिया पंथ। क्लियर है? दरिया पंथ का उदय कहाँ हुआ था? आपको बिहार में हुआ था। और दरिया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दरिया साहब थे। क्लियर है? दरिया साहब ने शाहाबाद के इलाके में मठ की स्थापना की थी। क्लियर है? पूछ देता है शाहाबाद की जो मठ है उसकी स्थापना किसने की थी? दरिया साहब ने। और किस पंथ से वो आपको संबंधित है? वो दरिया पंथ से है। शरीयत इस्लाम का धार्मिक कानून है। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय संत बहाउद्दीन जकारिया को है। खानकाह आपको संतों की का एक जगह धार्मिक स्थल होता है। ये खानकाह, उनकी स्थापना, सूफी खानकाह की स्थापना क्या है? का श्रेय क्या है? किसको जाता है? संत बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। क्लियर है? और सुहरवर्दी सिलसिले में आपको सूफी के कई सिलसिले हुए, यानी सिलसिले कह सकते हैं, उनके ब्रांच, उनके कोटिस कह सकते हैं। सुहरवर्दी सिलसिले के सूफी संत उपवास और आत्म दमन में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? सुहरवर्दी। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान जो है फुलवारी शरीफ खानकाह में सुरक्षित है। उसने भी कुरान लिखी थी, वो कहाँ है? वो फुलवारी शरीफ खानकाह में है। भारत की सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती है। सबसे चिश्ती है। और ये जो है तो बड़े सरल और सिंपल रहने वाले लोग हैं। सुहरवर्दी थोड़ा सा आपको था वो उसमें अलग तरह का, लेकिन ये लोग बहुत सिंपल रहते थे। और जैसे आगे इसकी चर्चा मिलेगी, इसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी।
चिश्ती भी सिलसिला था सूफियों का, और वो आपको सुहरवर्दी भी सिलसिला था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निज़ामुद्दीन औलिया को जाता है, जिसका मज़ार कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर है? चिश्ती सिलसिले का दरवाज़ा सभी संप्रदायों के लिए खुला रहता था। इसीलिए देखिए अजमेर शरीफ, आपको निजामुद्दौला में सारे संप्रदाय, सारे धर्म के लोग जाके वहाँ माथा टेकते हैं। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संत हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की प्रसिद्धि थी। ठीक है, यही है। आगे है, बांग्लादेश को पहले सुनार गांव नाम से जाना जाता था। पहले इसको किससे जाना जाता था? सुनार गांव से जाना जाता था। अब मनेरी साहब के पत्रों के दो संकलन, मकतूबाते सदी और मकतूबाए दो सदी प्रमुख हैं। इनके मनेरी साहब के दो जो पत्रों के संकलन हैं, इनके दोनों के मकतूबाते सदी नाम है और दूसरे का मकतूबाए दो सदी नाम है। अब मनेरी साहब का दरगाह बिहार शरीफ बिहार में है, और वो जो दरगाह है वो भी एक स्थापत्य कला की एक बहुत शानदार उदाहरण में उसको माना जाता है। ये थे पाठ 6 और 7 के आपको पाठों के आपको महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने लगे। मैंने इसको वन लाइनर के रूप में लेके आया हूँ। मैं आप सबसे फिर से आग्रह करता हूँ कि कृपया जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पीछे कारण यह है कि आपका साथ मुझे मिलेगा, और मैं आपसे बस यही सपोर्ट और समर्थन मांग रहा हूँ। और सपोर्ट और समर्थन क्या कीजिएगा, वो आपको सब्सक्राइब के माध्यम से आपका मुझसे मिलना है। तो जरूर अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद क्यों नहीं आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तभी कमेंट कीजिए। अगर कुछ और सुझाव है, कुछ और चीज़ों की आपको किसी भी शैक्षणिक बिंदु पर अगर वीडियो की अगर चाह है तो आप ज़रूर बताइए। मैं प्रयास करूँगा कि उस बिंदु पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।